जुम्बी हालत में कोई भी शख्स और इसी तरह हायजा और निफास वाली औरत कुरान करीम का पढ़ना, कुरान करीम का छूना, ये कैसा मसला है? पहली बात यह है कि इनमें से कोई भी कुरान करीम को हाथ ना लगाए। कुरान करीम को छूना नहीं चाहिए। ला यमस्सुल कुरान इल्ला ताहिरुन, मुअत्ता की हदीस है कि कुरान करीम को वो शख्स हाथ लगाए जो पाक हो। उलमा ने इसका यही माना लिखा है कि हदस अकबर से भी पाक हो, हदस असगर से भी बाज़ उलमा ने लिखा है कि कोशिश ये करें कि बावुज़ू हो। हाँ, अगर बावुज़ू नहीं तो तब भी कुरान करीम को उठा सकते हैं, लेकिन जुम्बी ना हो, हालत हैज़ व निफास में औरत ना हो, कुरान करीम को ऐसी सूरत में हाथ नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी सूरत है अब कुरान करीम को पढ़ने की, कुरान करीम की तिलावत करने की। तो इसके लिए जो शख्स जुम्बी है, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसके बारे में तमाम उलमाए किराम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कुरान और हदीस की नुसूस से यही बात लिखी है कि वो कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकता, कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकता। क्यों? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, काना युक़रिउनल कुरआना मा लम यकुन जुनुबन, अल्लाह के पैगंबर हमें हर हालत में कुरान करीम पढ़ाते रहते। जब अल्लाह के पैगंबर हालत जुम्बी में होते तो हमें कुरान करीम नहीं पढ़ाते थे। तो मालूम हुआ कि इस हालत में कुरान करीम की तिलावत नहीं करनी। और दूसरी बात यह भी है कि हालत जुम्बी वो मर्द के साथ हो, जुम्बी होना, या औरत के साथ हो, ये आर्जी हालत है, ये आर्जी हालत है। इसका पीरियड और वक्त लंबा नहीं है और इसके लिए कोई मुश्किल भी नहीं है। पानी मिले उसी वक्त गुस्ल कर लें, पानी मौजूद नहीं है तयम्मुम कर सकते हैं, शरीयत ने इजाज़त दी है। इसका पीरियड लंबा नहीं है, इसलिए कि इस सूरत में कुरान करीम की तिलावत करना नाजायज़ और ममनू है। दूसरी सूरत, अगर कोई औरत हालत माहवारी में, मेंसेस के अय्याम में है या निफाज के अय्याम में है, तो उलमाए किराम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसके बारे में कुरान करीम की तिलावत करने की इजाज़त दी है, लेकिन एक शर्त के साथ कि कुरान करीम को हाथ ना लगाए, ज़ुबानी पढ़ती रहे। इसलिए कि बाज़ औरतें कुरान करीम की हाफ़िज़ा होती हैं तो इसका पीरियड कुछ लंबा है, मुद्दत लंबी होती है, कुरान करीम के भूल जाने का ख़तरा होता है। तो इसके लिए इजाज़त दी कि कुरान करीम को हाथ लगाए बग़ैर ज़ुबानी तौर पर कुरान करीम की अगर तिलावत करना चाहें तो कुरान करीम की तिलावत कर सकती है। और कुरान करीम के अलावा बकिया अज़कार, दुआएं वगैरह वो इन सूरतों में पढ़ी जा सकती हैं। इसकी दलील इख्तिसार के साथ वक्त हो चुका, हज वाली हदीस भी है कि हज के अय्याम में बैतुल्लाह के तवाफ़ के अलावा बकिया सारे काम करने, तो उन सारे कामों में दुआएं हैं, तकबीरात हैं, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दुआएं वगैरह हैं। तो ये दुआएं वगैरह अज़कार इन हालतों में पढ़े जा सकते हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान भी है कि कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़्कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानिही, अल्लाह के पैगंबर अपनी हर हालत में अल्लाह का ज़िक्र और तस्बीहात और दुआएं पढ़ते रहते थे। एक और हदीस की तो भी निशानदही कर दूं, बड़ी तवील हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना की गलियों में जा रहे थे, सामने हाफिज़ुल हदीस सैयद अबू हुरैरा आ रहे थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते ही एक दूसरी गली में दाखिल हुए और फ़ौरन छुप गए, सामने नहीं आए। थोड़ी देर के बाद सहाबा की महफिल में मुलाकात हुई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बात याद थी। आपने फरमाया, अयना कुन्त या अबा हुरैरा, अबू हुरैरा मुझे देखकर कहाँ छुप गए थे, कहाँ चले गए थे? सैयदना अबू हुरैरा अर्ज़ करते, अल्लाह के रसूल, इन्नी कुन्तु जुनुबन, मैं जुम्बी हालत में था, करे तो अनुजालिसका, मैंने नापसंद समझा कि आपके साथ मिलूं, मुलाकात करूं, आपके साथ बैठूं, मैं गुस्ल करके आया हूं, आपकी महफिल में आ पहुंचा हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा इन्नल मुस्लिमा ला यंजुसु, मुसलमान नापाक नहीं होता। अब मिलते तो सलाम करते, सलाम एक दुआ है,
मालूम हुआ कि दुआ अज़कार वगैरह इस हालत में पढ़े जा सकते हैं। और नबी कायनात की कितनी रहमत है, कितनी शफ़क़त और कितनी मोहब्बत है सहाबा किराम से, और इनके साथ ताल्लुक़ रखता हुआ एक और अहम